नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GSM क्लासेस में। मैं सियाराम वर्मा फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर लेके आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए। जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो आज का पहला अनुच्छेद जो है लिखा है, राजस्थान के प्रख्यात लोक संत एवं भक्तों कवि पीपा का जन्म 1390 ईस्वी के आसपास झालवाड़ा जिले के गंगरोन गांव नामक स्थान पर हुआ। माना जाता है कि खिलजी चौहान राजवंश में जन्मे पीपा आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। कहा जाता है कि पहले तो पीपा मूर्ति पूजक के से देवी दुर्गा के उपासक थे। उस समय भारत में वैष्णव का बहुत बोलबाला था। एक बार इनके राज में वैष्णव भक्त मंडली आई, जिसके मुखिया ने इन्हें परमात्मा के आगे शुद्ध हृदय से आराधना करने तथा काशी जाकर गुरु रामानंद गोसाई से मिलने की सलाह दी। यह सुनकर अपनी रानी सीता सहित काशी की तरफ चल पड़े। त्रिकालदर्शी स्वामी रामानंद को समाचार मिला तो उन्होंने आश्रम का दरवाज़ा बंद कर दिया कि हम गरीब हैं, राजाओं से हमारा क्या मेल। तो ये है अनुच्छेद। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। जो पहला क्वेश्चन है, देखिए लिखा है, उपरोक्त गद्यांश में किस संत की बात हुई है। तो उपरोक्त गद्यांश में जिसकी बात हुई है वो संत पीपा है। पीपा का जन्म हुआ था 1390 में, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीपा किस देवी के उपासक थे। तो अभी आपने पढ़ा कि पीपा लक्ष्मी के उपासक थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीपा जब रामानंद के पास गए तब उनके साथ जो रानी साथ गई थी उसका क्या नाम था। तो उसका नाम सीता था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम गरीब हैं, राजाओं से हमारा क्या मेल, ये कहकर दरवाज़ा किसने बंद करवा दिया। तो ये स्वामी रामानंद ने ये कहकर बंद करवा दिया कि हम गरीब हैं, राजाओं से हमारा क्या मेल। तो ये 5 क्वेश्चन हुए। अब आते हैं दूसरे पैराग्राफ पे। दूसरा पैराग्राफ हमारा ये है, देखिए लिखा, कन्याकुमारी के मंदिरों में पूजा की घंटियां बज रही थी। कहाँ पे? कन्याकुमारी की मंदिरों में। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास होकर उन्हें प्रणाम कर रही थी। मिस नमस्कार कर रही थी, दीवार को प्रणाम कर रही थी। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में एक नाव के पाल और कंडलकाकों के पंख चमक रहे थे। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे दीपों की तरह समुद्र के बिखरी चट्टानों की चोट से सूर्य उदित हो रहा था। घाट पर बहुत से लोग उगते सूरज को
देने के लिए एकत्रित थे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन जो है, कहाँ के मंदिरों की पूजा की घंटियां बज रही थी? तो कहाँ के मंदिरों की बज रही थी? कन्या कुमारी की मंदिरों की घंटियां बज रही थी। हल थे, हल की धूप में किनके पंख चमक रहे थे? तो किनके पंख चमक रहे थे? तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, कंडल काकों के पंख चमक रहे थे। अगला, उदित का विलोम। देखिए, उदित का होता है जैसे उगना, तो इसका उल्टा जो हो जाएगा अस्त हो जाएगा। तो 68 का ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है, लोग घाट पर किसको अर्घ्य दे रहे थे? किसको? उगते हुए सूरज को। किसको? उगते हुए सूरज को। फिर अगला क्वेश्चन, मंदिर की दीवार के पास रुककर लोग क्या कर रहे थे? प्रणाम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रणाम कर रहे थे। अब देखिए, ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। अब हम आते हैं अनुच्छेद नंबर 3 पर। जो तीसरा अनुच्छेद है हमारा वो है ये। चलिए देखते हैं। लिखा है, 19वीं शताब्दी में ही यूरोप के लोग पहाड़ों को सुंदर समझने लगे थे। इससे पहले मैदानी इलाकों के निवासियों, विशेषकर नगरवासियों द्वारा पहाड़ों का डर था। उन्होंने सोचा कि पहाड़ जंगली और खतरनाक जगह है, जहां लोग जंगली जानवरों द्वारा मारे जाते हैं। नगरवासियों ने अपने शहरों में प्रकृति, सभ्यता व्यवस्था, शांत और सुंदरता पर जंगली, क्रूर और बदसूरत पर मनुष्य की जीत देखी। धीरे धीरे हालांकि बहुत से लोग जो अपनी नगर सभ्यता में आराम से रह रहे थे वह इससे थकने लगे। मनुष्य के अंदर एक प्रवृत्ति होती है जिसे देखने और ध्वनियों के कारण समझ नहीं सकता, और या उनमें भय का रोमांच पैदा करता है। डर, भय। अब देख, यह अनुच्छेद किसके बारे में है? तो इसमें जो ऑप्शन होगा, इसमें बताया गया है कि 18वीं शताब्दी से पहले के पहाड़ों के बारे में नगरवासियों के विचार क्या थे, इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, अगले पे लिखा हुआ है, यूरोप के लोग पहाड़ों के बारे में क्या सोचते थे? पहाड़ों के बारे में वो ये चीज़ सोचते थे कि उनको लग रहा था कि पहाड़ जो है जंगली और खतरनाक स्थान है, और जंगली जानवर जो होते हैं वो मैदानी इलाकों के निवासियों को क्या करते हैं? मार डालते हैं। तो इनकी यूरोप के लोगों को पहाड़ी के बारे में ये सोचना था। तो इसमें लिखा है पहला ऑप्शन, उन्हें लगा कि पहाड़ जंगली और खतरनाक स्थान थे और जंगली जानवरों ने मैदानी इलाकों के निवासियों को मार डाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 18वीं शताब्दी के दौरान और उसके बाद के नगरवासियों ने सोचा कि, तो 18वीं शताब्दी के दौरान
जब 18वीं शताब्दी चल रही थी और उसके बाद नगरवासियों ने क्या सोचा। तो उनमें से कुछ लोगों को डर के मारे क्या हो रहा था, रोमांच हो गया। मीन्स उनमें से कुछ लोगों को डर के मारे रोमांच हो गया। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला लिखा है, अनुच्छेद में किस शब्द का अर्थ है वे लोग जो एक विशेष स्थान पर रहते हैं। मीन्स वे लोग जो एक विशेष स्थान पर रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो उनको हम कहते हैं निवासी। क्या कहते हैं, निवासी। मीन्स जहाँ पे वो निवास करते हैं। अगला लिखा है, अनुच्छेद में किस शब्द का अर्थ हार के विपरीत है। हार का मतलब उल्टा, हार का जीत, मीन्स विजय। क्या होगा, विजय। तो 75 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है बी सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला अनुच्छेद, एक छोटा और सुंदर गांव था। उस गांव के पुरुष बहुत आलसी थे। उन्होंने कोई काम नहीं किया। हर सुबह वे नाश्ता करते थे और समूहों में इकट्ठा होते थे। उन्होंने एक दूसरे को कहानियां सुनाते हुए दिन बिताया। लंच और डिनर के समय ही वे घर लौटते थे। महिलाओं को ही सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी। उन्होंने खाना बनाया, घर की सफाई की और बच्चों को स्कूल भेजा। वे खेतों में काम करते थे, फसलों को बाजार ले जाते थे और सब कुछ संभाल लेते थे। इस सब से वे बहुत दुखी थे। दुखी हुए कौन, महिलाएं, क्योंकि वहाँ के पुरुष जो थे वो बहुत आलसी थे। मीन्स वो कोई काम नहीं करते थे। सारा का सारा काम लेडीजें करती थीं। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। लिखा है, जब वे समूहों में इकट्ठे हुए तो उन्होंने क्या किया। जब वे इकट्ठा हुए तो क्या किया उन्होंने कहानियाँ साझा की। मीन्स एक दूसरे को कहानियाँ सुनाए। अगला क्वेश्चन, पुरुष तभी घर लौटते जब वे भूखे थे। मीन्स उनको जब भूख लगती थी तभी वे वापस घर आते थे। अगला क्वेश्चन, गांव में क्या नहीं था। गांव में क्या नहीं था। गांव में नदी नहीं थी। क्या गांव में नदी नहीं थी। अगला क्वेश्चन, आलसी। आलसी का विपरीतार्थक शब्द है, मीन्स उल्टा। आलसी का तो उल्टा क्या हो जाएगा, विपरीत अर्थ। आलसी मतलब ये होता है निष्क्रिय, मीन्स इसका हो जाएगा सक्रिय। मीन्स 79 का क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महिलाएं बहुत दुखी थीं। क्योंकि महिलाएं क्यों दुखी थीं, क्योंकि उनको सब कुछ करना पड़ता था। मीन्स सारे काम उन्हीं को करना पड़ता था, इसलिए वे दुखी थीं। तो महिलाएं बहुत दुखी थीं क्योंकि उन्हें सब कुछ करना था। तो इसका 80 का आंसर हो जाएगा सी। तो आज के वीडियो में बस
यही 20 सवाल। इन 20 सवालों को आप अच्छे से देखें, समझें, और अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।